नर्मदा के तट के समीप स्थित आश्रम एक शांत, पवित्र और आत्मज्ञान से ओतप्रोत स्थल था, जहां वनों की शीतल छाया, पत्तों की सरसराहट और पवित्र अग्नि की सुगंध वातावरण को साधना युक्त बनाती थी। इसी आश्रम में दो विशेष बालक पहुंचे, श्री कृष्ण और बलराम। यदुवंशी राजकुमार होते हुए भी उनके मुख पर कोई घमंड नहीं था। उनका हृदय सौम्य, सरल और सेवा भाव से परिपूर्ण था। उनके साथ एक और बालक था, सुदामा, एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र, सांवला, दुबला पतला, लेकिन हृदय से निष्कलंक और विद्या के लिए समर्पित। गुरुकुल का जीवन कठिन था। सभी शिष्य प्रातः काल उठते, स्नान करते, फिर गुरुकुल की परंपराओं के अनुसार यज्ञ की अग्नि में आहुति देते और तत्पश्चात वन जाकर जल, लकड़ियां व भिक्षा लाकर गुरुदेव और गुरुपत्नी की सेवा में लग जाते। श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भी उसी अनुशासन में पगे। कोई विशेष नहीं, कोई भिन्न नहीं। प्रथम भेंट में ही सुदामा को श्री कृष्ण में कुछ दिव्यता प्रतीत हुई। वह उनके सौम्य चेहरे और तेजस्विता से प्रभावित हुआ और धीरे धीरे यह मित्रता परिपक्व होने लगी। कृष्ण ने भी सुदामा की विनम्रता, सेवा भावना और निस्वार्थ प्रेम को पहचाना। वे दोनों प्रायः साथ साथ रहते, पढ़ाई में, खेल में, भिक्षा में और ध्यान में। एक दिन गुरुदेव ने सब छात्रों को बुलाकर कहा, वत्स, विद्या केवल ग्रंथों से नहीं आती, सेवा, तपस्या और त्याग से आती है। यहाँ सभी समान हैं, राजा के पुत्र हों या ब्राह्मण के। जो नियम से नहीं चलेगा वह ज्ञान से वंचित रहेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने सुदामा की ओर देखा और मुस्कुराए, मानो कह रहे हों, हम एक हैं और यह पथ हम साथ तय करेंगे। सुदामा, जो पहले श्री कृष्ण के राजसी जन्म को जानकर थोड़े संकोच में था, अब निश्चिंत हो गया। उनकी मित्रता अब अटूट हो चुकी थी, जैसे शुद्ध जल में घुली हुई गंगा जल की बूंद। दिन बीतते गए। सुबह की प्रार्थनाएं, वन से लकड़ियां लाना, पत्तों की थाल में भोजन करना और रात्रि को ताड़ के पत्तों पर लेटना, यही था उनका जीवन। लेकिन यही जीवन उन्हें बांध रहा था, एक स्नेह के ऐसे बंधन में जो समय और परिस्थिति से परे था। कृष्ण और सुदामा अब केवल मित्र नहीं, एक दूसरे की आत्मा के दर्पण बन चुके थे। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी, सादा जीवन, निर्मल हृदय और परम भक्त थी। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों में व्यतीत होता था। भिक्षा मांग कर वह अपने दिन काटती थी, परंतु उसका हृदय श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ था। चाहे जितनी भी कठिनाई आए, वह भगवान का नाम लेना नहीं भूलती थी। एक दिन ऐसा समय आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा में कुछ भी प्राप्त न हुआ, न अन्न का एक दाना, न जल की एक बूंद। भूख से तड़पती हुई वह प्रतिदिन केवल जल पीकर भगवान वासुदेव का नाम जपते हुए सो जाती। उसका तन दुर्बल हो चुका था, पर मन में श्रद्धा की लौ प्रज्वलित थी। छठे दिन जैसे प्रभु की कृपा हुई, उसे भिक्षा में केवल 2 मुट्ठी चने प्राप्त हुए। ये चने उसके लिए अमूल्य रत्न के समान थे। उसने उन चनों को सहेज कर एक कपड़े में बांधा और अपनी कुटिया की ओर चल पड़ी। जब तक वह पहुंची, रात गिर चुकी थी। उसने सोचा, ये चने मैं अभी नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण करूंगी। यही सोचकर उसने वह पोटली एक कोने में रख दी और भगवान वासुदेव का स्मरण करते करते निद्रा में लीन हो गई। सूरज की पहली किरणें जब आकाश में स्वर्ण आभा बिखेरती, किंतु उस रात्रि को नियति ने एक विचित्र लीला रचाई। कुछ चोर उस ब्राह्मणी की कुटिया में आ घुसे। उन्हें आशा थी कि कहीं कुछ मूल्यवान वस्तु मिल जाएगी। उन्होंने कोना कोना छान मारा, पर कुछ न मिला। अंत में उनकी दृष्टि उस चनों की पोटली पर पड़ी। वे यह समझ बैठे कि यह किसी धन की पोटली है, शायद सोने के सिक्के। चुरा ली। उसने शोर मचाया, सहायता के लिए पुकारा। गांव वाले दौड़े, चोर भाग निकले। डर के मारे वे संदीपनि मुनि के आश्रम में जा छिपे, जहां श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय बाद चोर चुपके से वहां से भी भाग निकले, परंतु वे चनों की पोटली वहीं भूल गए। इधर ब्राह्मणी की आशा भी टूटी और विश्वास भी डगमगाया। उसने रोते हुए कहा, जिसने मेरी यह पवित्र भोग की वस्तु चुराई और जो भी इन चनों को खाएगा वह जीवन भर दरिद्रता के बंधन में रहेगा। उसका श्राप आकाश में गूंज उठा। प्रातःकाल गुरु माता आश्रम की सफाई कर रही थीं। झाड़ू लगाते समय उन्हें चनों की वही पोटली मिली। उन्हें यह ज्ञात न था कि यह पोटली किसकी है या इस पर क्या श्राप है। उन्होंने उसे उठाया और ध्यान से देखा और चने को अपने पास रख लिया। गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को बुलाकर कहा, वत्स, आज आश्रम में लकड़ियां कम हैं, जंगल से समिधा ले आओ और यह कुछ भुने हुए चने हैं। रास्ते में भूख लगे तो बांट कर खा लेना। ध्यान रहे, आधे आधे बांटना है।
सुदामा कोई सामान्य बालक नहीं थे। वे जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे, आत्मचेतन थे। जैसे ही उन्होंने वह पोटली अपने हाथों में ली, उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह वही ब्राह्मणी की पोटली है और इस पर दरिद्रता का श्राप है। वे चिंतन में डूब गए। गुरु माता ने कहा है कि यह चने दोनों को मिल बांटकर ग्रहण करना है, पर यदि मैं यह चने श्री कृष्ण को खिला दूं, तो समस्त सृष्टि पर दरिद्रता का संकट आ जाएगा। वह प्रभु जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो दीनों के दीननाथ हैं, उन्हें मैं यह श्रापित चने कैसे दे सकता हूँ? उनको यह मैं कैसे खिला सकता हूँ? नहीं, वो मेरे रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, यह मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। मैं वह श्राप स्वयं ले लूंगा। श्री कृष्ण और सुदामा जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था और मौसम बादलों से भरा हुआ। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की कूक और मिट्टी की सौंधी गंध वातावरण को अद्भुत बना रही थी। सुदामा के मन में चनों की गंध और स्वाद ने हलचल मचाई। वे चुपचाप सोचने लगे, थोड़े से चने खा लूं, श्री कृष्ण को क्या पता चलेगा। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे और समिधा इकट्ठा करने लगे, आसमान से अचानक वर्षा की बूंदें गिरने लगीं। कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन्हें एक विशाल वृक्ष की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण नीचे की डाली पर चढ़े और सुदामा ऊपर की। सुदामा ने चुपचाप चने की पोटली खोला और एक एक करके सारे चने स्वयं खा ली। उन्होंने अपने हृदय को यह संतोष दिया कि वह अपने प्रभु को किसी भी श्राप, किसी भी संकट से दूर रख सके। चने की कटकट की आवाज नीचे तक सुनाई दी। श्री कृष्ण ने नीचे से पुकारा, अरे सुदामा, ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा ने चौंक कर जवाब दिया, नहीं सखा, ये तो ठंड के मारे दांत कटकटा रहे हैं। श्री कृष्ण ने सरलता से कहा, ओह, बहुत सर्दी लग रही है क्या? मुझे भी लग रही है। कहते हैं कुछ खाने से गर्मी मिलती है। चलो, वो जो गुरु माता ने चने दिए थे उन्हें खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा झेंप गए। बोले, वो चने तो पेड़ पर चढ़ते समय मेरे पल्लू से कीचड़ में गिर गए। श्री कृष्ण ने यह सुनते ही कुछ नहीं कहा, बस एक मधुर मुस्कान दिया। गुरुकुल के दिन बीतते जा रहे थे। श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा तीनों मित्र प्रतिदिन आश्रम के कार्य करते, गुरुदेव की सेवा में लगे रहते और भिक्षा लेकर लौटते। भिक्षा लाना भी उनके जीवन का एक आवश्यक और पवित्र कार्य था। एक दिन तीनों नगर की ओर भिक्षा मांगने निकले। सूरज ढलने को था और थकावट चेहरे पर झलक रही थी। एक घर के सामने जाकर तीनों ने एक स्वर में पुकारा, भिक्षाम देहि। दरवाजा खोलकर एक वृद्धा बाहर आई। साथ में उसकी बेटी थी। उन्हें देखते ही उसने स्नेह से कहा, अरे ब्रह्मचारियों, आज आने में बहुत देर कर दी। श्री कृष्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, आज आश्रम में बहुत कार्य था। सफाई और व्यवस्था में विलंब हो गया, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्षमा करें। वृद्धा ने स्नेह से कहा, क्षमा कैसी वत्स, मैं तो इसलिए राह देख रही थी कि आज घर में मालपुए बने हैं। सोचा आज जल्दी आओगे तो गरम गरम खिला दूंगी। देखो, कपड़े से ढककर तुम्हारे लिए गरम रखे हैं। यह सुनते ही सुदामा की आंखें चमक उठीं। वह बुदबुदाया, मालपुआ, आज मालपुए मिले हैं। वृद्धा हंसी और कहा, हाँ बेटा, आज पूर्णमासी का दिन है, पूजा के प्रसाद में बनाए हैं, अब जल्दी से खाओ। सुदामा झपट कर खाने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, नहीं माता, हम आश्रम के नियमों का पालन करते हैं। भिक्षा पहले गुरु माता के चरणों में अर्पित की जाती है, उसके बाद जितना वे दें वही हम खाते हैं। यह सुनकर सुदामा का चेहरा लटक गया। उसका मन तो अभी से स्वाद में डूब गया था। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं गुरु माता के लिए भी एक पत्तल बांध देती हूँ। अब उनके पास कुल 4 पत्तल हो गईं, 3 मित्रों की और एक गुरु माता की। भिक्षा लेकर वे लौटने लगे। रास्ते में एक नदी के किनारे वे विश्राम करने रुके। बलराम और श्री कृष्ण जल के पास जाकर हाथ मुंह धोने लगे और इसी अवसर का लाभ उठाकर सुदामा ने एक पत्तल निकाली, धीरे से खोली और मालपुआ खाने लगे। मालपुए की सुगंध और स्वाद में वह खो गए। तभी पीछे से श्री कृष्ण की कोमल आवाज आई, तो तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा? सुदामा घबरा गए। जल्दी से पत्तल को मोड़कर ढक दिया और बोले, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए, मित्र, झूठ बोलना पाप है। सुदामा बोला, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप है। श्री कृष्ण बोले, मैंने तुम्हें भूखा रखा? सुदामा ने उत्तर दिया, और क्या, माता ने कितना स्नेह से कहा था कि मेरे सामने खाओ, लेकिन तुमने तो सारे नियम याद दिला दिए। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, नियम तो नियम है सखा, गुरुदेव को यदि पता चलेगा तो क्या कहेंगे? सुदामा ने हंसते हुए कहा, उन्हें कैसे पता चलेगा, रोज 3 रोटी ही लेकर जाते हैं,
आज भी वही लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने बता न दिया तो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूं और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की त्रुटि पर पर्दा डाला जाए। सुदामा खुश हो गए। तो फिर सारे मालपुए खा लो। श्री कृष्ण बोले, हाँ सखा, खा लो, लेकिन ये रही तुम्हारे हिस्से की भिक्षा। उन्होंने सुदामा को एक पूरी पत्तल पकड़ाई। सुदामा भाव विभोर होकर बोले, कुछ भी कहो कृष्ण, तुम मित्र बड़े खरे हो। गुरुकुल के वे दिन स्मृतियों में बसते जा रहे थे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण और बलराम अपने कर्तव्यों में लग गए, जबकि सुदामा अपने ग्राम अस्मावतीपुर, जो अब पोरबंदर कहलाता है, लौट आए। वहां उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण के रूप में जीवन यापन आरंभ किया। न कोई धन, न कोई ठिकाना, केवल भिक्षाटन कर जीवन चलाते। पत्नी सुशीला और छोटे बच्चों के साथ वह अपनी तंगहाली से कभी हार नहीं मानते थे, लेकिन घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सुशीला का हृदय सदा अपने पति के त्याग और संतोष को देखकर पीड़ा से भर उठता। एक दिन उसने अत्यंत संकोच से सुदामा से कहा, प्रभु, आप सदा कहते हैं कि श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं। वही श्री कृष्ण जो द्वारिका के राजा हैं, लक्ष्मीपति हैं, फिर आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? शायद वे आपकी सहायता करें। सुदामा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सुशीला, मित्रता लोभ या स्वार्थ की सीढ़ी नहीं होती। कृष्ण से कुछ मांगना मेरी श्रद्धा को कलंकित करना होगा। लेकिन जब बच्चों के रोने की आवाज, खाली पात्र और पत्नी की विवश आंखें सामने आईं, तो सुदामा मौन हो गए। पत्नी की बार बार की प्रार्थना के आगे एक दिन उन्होंने यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उनके पास पहनने को केवल एक फटा हुआ वस्त्र था। सुशीला ने घर में जो कुछ बचा था, थोड़ा सा चावल, वही बांधकर पोटली में रख दिया ताकि वे अपने मित्र को कुछ भेंट दे सकें। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद सुदामा द्वारिका पहुंचे। चकाचौंध से भरे उस नगरी को देखकर उनके पांव ठिठक गए। वे सोचने लगे, क्या मेरे जैसे निर्धन फटेहाल व्यक्ति को श्री कृष्ण पहचानेंगे भी? महल के द्वार पर पहरेदारों ने उन्हें रोका और कारण पूछा। सुदामा ने शांति से उत्तर दिया, कृपा करें, श्री कृष्ण से कहिए कि उनका पुराना मित्र सुदामा मिलने आया है। पहरेदार चकित हुआ, लेकिन सुदामा के चेहरे की तेजस्विता में कुछ था जिसने उसे रोक न सका। वह भीतर गया और श्री कृष्ण से निवेदन किया, प्रभु, कोई दीन ब्राह्मण आया है, फटे वस्त्रों में लिपटा है, कहता है कि वह आपका मित्र सुदामा है। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण का हृदय कांप उठा। वे सब कुछ भूलकर नंगे पांव दौड़ते हुए महल के बाहर आए। जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, वे उसे सीने से लगा लिए। उनकी आंखों से अश्रुधार बह निकली। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, यह मेरा सखा है, मेरे जीवन की अनमोल धरोहर। श्री कृष्ण स्वयं उन्हें महल के भीतर ले गए। देवी रुक्मिणी स्वयं जल लाकर उनके चरण पखारने लगीं। महल में दिव्य सुगंध फैल गई। उस दिन कोई राजसी भेद नहीं रहा। केवल दो मित्र थे, एक राजा और एक भूखा ब्राह्मण नहीं, बल्कि दो आत्माएं जो बचपन में एक वृक्ष पर चढ़कर भूख बांटती थीं। भोजन, स्नान और विश्राम के बाद श्री कृष्ण सुदामा के पास बैठ गए और बोले, कहो सखा, अब तक क्यों नहीं आए? क्या मैं इतना बदल गया हूं कि तुम्हें डर लगने लगा? सुदामा विनम्र स्वर में बोले, कृष्ण, मैं तुम्हें मांग कर नहीं, स्नेह से देखता हूं। मैं जानता था कि तुम्हारी स्मृति ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, परंतु उनकी दृष्टि पोटली की ओर गई जो सुदामा ने छिपा कर रखी थी। वह वही चावल थे जो सुशीला ने उनके लिए बांधे थे। भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा? श्री कृष्ण ने चंचलता से पूछा। सुदामा लज्जा से सिर झुका गए, लेकिन श्री कृष्ण ने बिना प्रतीक्षा किए वह पोटली खींच ली और बोली, अरे, ये तो मुझे चने जैसे लग रहे हैं, वही जैसे उस दिन वृक्ष पर तुम अकेले खा रहे थे। दोनों हंसने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से वह चावल अपने मुख में डाले। सखा, ये संसार के सबसे मधुर अन्न है। तू कुछ नहीं देता, लेकिन तेरा प्रेम मेरे हृदय को पूर्ण कर देता है। उसी रात सुदामा को एक सुंदर शैया पर सुला दिया गया। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन कृष्ण सब जान गए थे। सुबह जब सुदामा की आंख खुली तो उन्होंने अपने आसपास जो देखा वह उनके लिए स्वप्न के समान था। सुगंधित पुष्पों की माला, शांत वातावरण, रत्न जटित दीपों की मधुर आभा और सेवा में तत्पर सेवक, यह सब उनके लिए अस्वाभाविक था, क्योंकि वह तो अपने जीवन में सादगी और अभाव के अभ्यस्त थे। श्री कृष्ण उनके पास आए और बोले, सखा, मेरी द्वारका का श्रृंगार केवल तुम्हारे स्वागत के लिए था। अब बताओ, कब लौटोगे अपने गांव? सुदामा ने विनम्र भाव से कहा, हे माधव, मेरे लिए यह एक अमूल्य अनुभव था। अब मुझे वापस लौटना चाहिए। मेरी पत्नी और बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे मेरी चिंता कर रहे होंगे।
श्री कृष्ण ने केवल मुस्कुराकर कहा, तो फिर चलो, पर याद रखना, मित्रता न कभी खोती है न कभी कम होती है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। सुदामा ने अपनी पोटली उठाई, वहीं फटी धोती, नंगे पैर और द्वारका से निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने बार बार सोचा, कृष्ण ने मुझसे कुछ लिया नहीं, दिया भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मन इतना भर क्यों आया है। पर जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे, उनका आश्चर्य चरम पर पहुंच गया। जिस झोपड़ी को उन्होंने छोड़कर गए थे, उसकी जगह अब एक सुंदर विशाल भवन खड़ा था। दीवारें संगमरमर की, द्वार पर सुंदर तोरण और भीतर सुगंधित वायु बह रही थी। बच्चे रेशमी वस्त्रों में खेल रहे थे और सुशीला, उनकी पत्नी, अब तेजस्विनी वेश में खड़ी थी। सुदामा स्तब्ध रह गए। पत्नी दौड़कर उनके पास आई और बोली, नाथ, आपके मित्र ने आपकी मित्रता का ऐसा प्रतिफल दिया है जिसे न वाणी कह सके न मन समझ सके। आपने कुछ मांगा नहीं, परंतु उन्होंने सब कुछ दे दिया। सुदामा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, तू सच्चा योगेश्वर है। तूने धन नहीं दिया, तूने मुझे मेरी आत्मा की संपन्नता दी है। तूने मुझे ये सिखाया कि प्रेम जब निश्चल होता है तो वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस दिन से सुदामा और उनका परिवार भौतिक रूप से भी समृद्ध था, परंतु उनका हृदय अब भी वैसा ही कोमल और संतुष्ट रहा। उन्होंने कभी अपने ऐश्वर्य का दंभ नहीं किया। वे अब भी हर दिन कृष्ण का नाम जपते, अपने बच्चों को मित्रता और निस्वार्थ प्रेम की महिमा बताते। इस प्रकार श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता युगों तक अमर हो गई। वह केवल एक राजा और ब्राह्मण की कथा नहीं थी, बल्कि यह उस प्रेम की गाथा थी जहां संप्रदाय, वर्ग, स्थिति कुछ भी आड़े नहीं आता। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता मानवता के लिए एक दीपक के समान है, जो यह दर्शाती है कि प्रेम, समर्पण और निष्कपट भाव जब किसी संबंध में होते हैं तो वह रिश्ता केवल सांसारिक नहीं रहता, वह दिव्यता को स्पर्श कर लेता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा मित्र वह होता है जो बिना मांगे भी आपके दुख को जान ले और बिना कहे ही आपकी झोली भर दे, न केवल वस्तुओं से बल्कि आत्मा की तृप्ति से। श्री कृष्ण ने कभी सुदामा की निर्धनता को नहीं देखा, उन्होंने केवल उसका हृदय देखा, जिसमें छल नहीं था, अपेक्षा नहीं थी, केवल स्नेह था। और यही कारण है कि युगों युगों तक जब भी मित्रता की बात होती है तो श्री कृष्ण और सुदामा का नाम सदा के लिए श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।